वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के ड्रग रैकेट की, यानी कि बॉलीवुड के अंदर उन सितारों के बारे में जिनके लिए कथित कहा जा रहा है कि वह ड्रग एडिक्ट्स हैं और अलग अलग तरीके के नशों में इन्वॉल्व हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया मोड़ सामने आया है। नया मोड़ यानी कि ड्रग स्कैंडल। रिया चक्रवर्ती को द्वारा राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देते टाइम ये बोला गया था कि सुशांत सिंह राजपूत एक ड्रग एडिक्ट थे, यानी कि उन्होंने साफ साफ बोला कि वो सुशांत सिंह राजपूत मारिजुआना का प्रयोग करते थे। वह बद्रीनाथ केदारनाथ मूवी के टाइम से ही इसके प्रयोग में थे, जिसके बाद और उसके पहले भी सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी काफ़ी तेज कर दी थी और काफ़ी सारे ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ भी की। जिसके बाद एक जैद करके एक पेडलर को अरेस्ट किया गया, जिसने रिया के भाई सौमिक चक्रवर्ती से अपने संबंध होने की पुष्टि की। और दूसरी तरफ गौरव आर्या, जो कि कथित जिसको भी एक ड्रग पेडलर की कैटेगरी में बोला जा रहा है, उनसे सीबीआई भी पूछताछ कर रही है। उनकी चैट्स, रिया की चैट्स में उनका नाम और उनकी चैट भी कुछ सीबीआई के हाथों आई हैं। तो इस सब हेरा फेरी और नए नए खुलासों के बीच में कंगना रनौत ने एक अलग बिगुल बजा दिया है बॉलीवुड के अगेंस्ट। कंगना रनौत ने पिछले दिनों में अपने काफ़ी ट्वीट्स में ये लिखा था कि बॉलीवुड में काफ़ी ड्रग्स यूज़ होते हैं और बॉलीवुड की काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां भी ड्रग्स इन्वॉल्वमेंट में शामिल हैं। और 2 दिन पहले कंगना का एक ट्वीट आया जिसमें कंगना ने रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी और विक्की कौशल जैसी बॉलीवुड हस्तियों को अपना ब्लड सैंपल एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को देने के लिए कहा। और उन्होंने ये तंज कसा कि जिससे कि उनका ब्लड सैंपल देने से युवाओं को एक अच्छा संदेश जाएगा उन बॉलीवुड एक्टर्स के द्वारा। मगर ये सब जानते हैं कि उनका बोलने का मतलब कुछ और था। वह उन पे सीधे सीधे ये आरोप लगाना चाह रही हैं कि वह चारों भी ड्रग में इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद पूरे इंडिया में चहल पहल मच गई और अलग अलग हस्तियों ने, अलग अलग लोगों ने अपने कमेंट्स और राय सोशल मीडिया पर देना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग कंगना से बिल्कुल सहमत, उनकी बातों से बिल्कुल सहमत है, और दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो उनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और उनको ये बोल रहे हैं कि कंगना अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी पुरानी रंजिशें निकालने के लिए आज बॉलीवुड को बदनाम कर रही है और बॉलीवुड के लोगों को गलत तरीके से फंसा रही है। जिसपे कि लोगों के इसी तरीके के ट्वीट्स का कंगना ने रिप्लाई देते हुए ये भी बोला कल कि लोग ये समझते होंगे कि उन्होंने एक इतना ब्रेव डिसीजन लिया, उन्होंने अपना कैरियर भी स्टेक पे रखा है, उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी स्टेक पे रखी। इसका मतलब वह कुछ सीरियस जानती हैं और वो कुछ सीरियस बात बोल रही हैं। वह इस टाइम बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री के तौर में से है और वह जानती है कि वह जो कर रही है उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो वह अपनी स्टैंड पे बिल्कुल फर्म खड़ी हुई हैं और वह चाह रही हैं कि ये लोग बॉलीवुड वाले नए एक्टर्स आके अपना ब्लड सैंपल्स दे के जाएँ एनसीबी को। और कंगना ने एक ट्वीट और किया 2 दिन पहले। सोशल मीडिया पे एक पिक्चर वायरल हो रही थी और अभी भी आपको नेट पे मिल जाएगी, जिसमें कि मुंबई के सर्विस लेन फुटपाथ पे शेम करके कंगना का फोटो बनाया गया है। फुटपाथ पे जिस पे लोग चल के जा रहे हैं, वॉक ऑफ शेम करके लिखा हुआ इस पे। तो इसको भी लेकर कंगना ने एक ट्वीट किया जिसमें कंगना ने ये लिखा कि मुंबई पुलिस के रहते हुए ऐसे हरकतें एक सेलिब्रिटीज़ के संग हो रही हैं, और जब मुंबई पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस भी इन चीज़ों का सपोर्ट कर रही है और कंगना के अगेंस्ट जो शेमिंग की जा रही है, उसकी डिमीन किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले रही, तो कंगना ने ये लिखा कि वह मुंबई में अपने आप को कैसे सेफ फील कर सकती हैं। वो तो मुंबई में बिल्कुल सेफ नहीं है। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा पीएमओ ऑफिस से डायरेक्ट। मोदी जी से उनका ये सवाल है कि जब मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी उनके सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी सेफ्टी के लिए तैयार नहीं है, तो वह मुंबई में कैसे सेफ रह सकती हैं। ये उनका सवाल था और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। कैसे मुंबई पुलिस एक फुटपाथ पे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ और जो अलग अलग हस्तियाँ हैं उनके वॉक ऑफ शेम करके पेंट भी हो रहा है। ये बिना पुलिस के आंखों के सामने पुलिस की रजामंदी के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। तो देखिए इसमें मुंबई पुलिस की क्या रवैया है इस मैटर को लेके, और आप अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपकी क्या राय है कि बॉलीवुड एक्टर्स को अपना ब्लड सैंपल देना चाहिए। और इस पर भी कमेंट पे राय अपनी बताइए कि क्या बॉलीवुड को या किसी फिल्म स्टार को या किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है किसी फिल्म स्टार को, तो उस फिल्म स्टार को अपना ब्लड ड्रग टेस्ट कराना अनिवार्य होना चाहिए। ये भी आप कमेंट करके अपनी राय हम लोग को दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.